भक्ति बहुत लोगों को मिल जाती है भगवान की, पर प्रेम कोई लाखों में एक पाता है। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, पर प्रेम बहुत लोग नहीं करते। प्रेम और भक्ति बहुत अलग हैं। आप लोग रोज सवेरे भगवान को नहलाती हो या नहलाते हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, ये आपकी भक्ति है। मंदिर जाना, पूजा करना, धाम जाना, वृंदावन आना, अयोध्या जैसे धाम, हरिद्वार, काशी जैसा धाम, धामों में जाना, ये आपकी भक्ति हो सकती है। वृंदावन आना भक्ति हो सकती है, भागवत सुनना भक्ति हो सकती है, नाम जप करना भक्ति हो सकती है, पर प्रेम बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? क्या है ये प्रेम? जहां भगवान से प्रेम होगा। अच्छा आप बताओ, आप बिहारी जी का दर्शन करने कितने लोग गए? सबने दर्शन किया? किया ना? कैसे दर्शन किया? क्या हुआ वहां पर जब आपके सामने बिहारी जी आए तो क्या हुआ था? बोलो, आपके मन का क्या रिएक्शन था उस समय? आपके हृदय की क्या स्थिति थी उस समय? आप बिहारी जी के मंदिर गए, दर्शन किया, ये आपकी भक्ति है। लेकिन बिहारी जी के दर्शन करते ही, आपकी आंखों में उनसे मिलते ही झरझर आंसू गिरने लग गए, ये आपका प्रेम है। बिहारी जी के दर्शन आप लोगों ने किए, वो आपकी क्या है? भक्ति है। लेकिन आंखों से आंसू गिर पड़े उनको देखते ही, अपने आप प्रभु से मिलकर हृदय प्रेम में भर गया, आंखों से अश्रुपात होने लग गए। प्रभु के सिवा कुछ और चाह थी ही नहीं, ये प्रेम था। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन करते हैं पर आंखों में आंसू नहीं होते। तो दर्शन करने वाले भक्त हैं, प्रेमी नहीं है। प्रेम और भक्ति बहुत अलग है। भक्ति बहुतों को मिल जाती है। बहुत लोग बिहारी जी रोज जाते हैं, बहुत लोग जगन्नाथ जी रोज जाते हैं। अब सोचो ना, आप लोग 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से आए वृंदावन। कुछ लोग पहली बार बिहारी जी से मिले, कुछ लोग वर्षों बाद मिले, कुछ लोग महीनों बाद मिले, और मिलकर भी मिलन कैसा था बताओ? जब कृष्ण मिले सुदामा से, जब कृष्ण मिले सुदामा से तो कैसे मिले? हंसते मिले कि रोते मिले? बोलो, हंसते मिलते तो भक्ति होती, रोते मिले तो प्रेम था। आप बिहारी जी से हंसते मिले, हंसते हंसते मिले, हंसते हंसते दर्शन करके और हंसते हंसते बाहर आए। हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए आज बिहारी जी के, बहुत बढ़िया थे। हाँ बहुत। आप हंसते हंसते गए, हंसते हंसते आए, ये तो आपकी भक्ति थी। लेकिन आपने बिहारी जी को देखा, वर्षों बाद देखा, पहली बार देखा, तो भगवान को देखकर हृदय भर गया। जब माँ बेटे को बहुत सालों बाद देखती है, आपका बेटा परदेश में हो, 2-3 साल बाद पढ़ाई लिखाई पूरी करके आए, तो बताओ माँ की स्थिति उस समय क्या होगी जब वो वर्षों बाद अपने बेटे को देखेगी, या अपने भाई को देखेगी, या अपने पुत्र को देखेगी, या अपने पति को देखेगी। आप ही बताओ, वर्षों बाद कोई आपका अपना घर लौटे कहीं बाहर से, तो आप कैसे मिलोगे? हंसते मिलोगे
या रोते? अपने आप आपकी आंखों से उसे देखती माँ बेटे को देखते ही लिपट जाएगी, हाँ या ना? लिपट जाएगी बेटे से, रोएगी, आंखों में आंसू चाह कर भी नहीं रोक सकते आप, हाँ या ना? भले वो आंसू खुशी के हों, भले वो आंसू खुशी के हों, पर आंसू होंगे, हाँ या ना? आंसू दुख में ही आते हैं ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुख में रोइए, भाई रोना अलग अलग विषय होता है। कुछ लोग दुख में रोते हैं, कुछ लोग खुशी में रोते हैं, कुछ लोग प्रसन्नता में रो पड़ते हैं, हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग चाह कर रोते हैं, कुछ लोग रोना रोना चाहते हैं। रोने की भी बातें बहुत सारी हो सकती हैं। जब स्त्री मां बनती है ना तो वो रोती है। बिना रोए बच्चा पैदा हो सकता है? बोलो, क्या कोई स्त्री बिना रोए मां बन सकती है? जब प्रसव का दर्द होता है तो हर स्त्री रोती है, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये बात सही है कि प्रसव की पीड़ा में हर स्त्री रोती है? क्या ये बात सही है? हाँ या ना? क्या बिना रोए बच्चा पैदा हो सकता है मेरी माँ? उत्तर दो, आप लोग ज्यादा उत्तर दे पाएंगे इस बात का। हो सकता है? क्यों मेरी माँ? पीछे वाली मैया, आज तक सुना कि किसी स्त्री ने हंसते हंसते बच्चा पैदा किया हो? सुना कहीं आप लोगों ने? बोलो मेरी माँ। बिना रोए तुम्हें बेटा नहीं मिल रहा है तो बिना रोए भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। सुदामा जब मिले ना तो कन्हैया ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखारे। आप लोग बिहारी जी के दर्शन करने गए तो आंखों में आंसू थे या नहीं? नहीं थे तो वो आपकी भक्ति है कि आप कम से कम गए तो, इतने दूर से आए आप गए, ठीक है भक्ति भी होनी चाहिए, पर अभी प्रेम से वंचित हो, प्रेम से अभी वंचित हो। इसलिए भगवान से मांगो, हे अच्छा ये मांगे बिना ना मिलेंगे। हे प्रभु आप अपने चरणों का प्रेम दीजिए, हे प्रभु हमें अपना प्रेम दीजिए, हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हम जगत के लिए ना रोएं, सदा आपके लिए। हे प्रभु आपकी यादों में हम रोएं, हमें प्रेम के आंसू दीजिए, हमें आपकी याद दीजिए, हम दिन रात आपके स्मरण में खोए रहें, ऐसी कृपा कीजिए। कोई आपसे पूछे कि प्रेम कौन करता होगा, क्या है प्रेम की परिभाषा, उदाहरण से समझाओ, तो प्रेम की परिभाषा है मछली। मछली पानी से इतना प्रेम करती है कि निकाल देने पर मर जाएगी, उसके बिना जी नहीं सकती। प्रेम कैसा है? प्रेम का अर्थ ही है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बिना यदि आप उसके बिना जी गए तो प्रेम नहीं, उसके बिना रह गए। पानी में तो कछुआ भी रहता है, पर कछुआ पानी के बाहर भी रह लेता है, थल में। सांप भी पानी में रहता है पर जल थल दोनों में रह लेता है। कछुआ, पानी, मेंढक के पास ऑप्शन है, थल का ऑप्शन, पर ऑप्शन किसके पास नहीं है? किसके पास? मछली के पास ऑप्शन है। मछली पानी से इतना प्रेम करती है। दूसरा, आप प्रेम करते हो, आप जितने लोग यहां बैठे हो आप भी प्रेम करते हो, बताओ किससे?
उत्तर दो। क्यों मैया, आप किससे प्रेम करती हो? नहीं, किससे? जोर से। हाँ, हम भी प्रेम करते हैं अपने प्राणों से। आप भी प्रेम करते हैं किससे? अपने। यदि आपको जरा श्वास ना मिले, छटपटा जाएंगे आप। हाँ या ना? 30 सेकेंड आपको प्राण ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, आप छटपटा जाएंगे। और मिनट 2 मिनट के लिए यदि ना मिले तो आप मर जाएंगे। क्यों? बात सही है। 2 मिनट के लिए ही किसी को पानी में डुबा दिया जाए तो 2 मिनट में ही मर सकता है। हाँ या ना? मैया, पीछे वाले भक्तों, बात सही है या गलत है? किससे प्रेम करते हैं आप लोग? जो आप लोग कहते हो ना, हम बच्चे से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से। कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम का अर्थ ये नहीं है, ये तो व्यवहार है, अच्छा है, होना चाहिए। प्रेम ये होता है जिसके बिना जी ना पाए। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जैसे आप अपने प्राणों से प्यार करते हैं, जैसे मछली पानी से प्यार करती है, ऐसा ही प्रेम यदि भक्त भगवान से करने लग जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से पूछा किसी ने कि क्यों भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी उस समय गंगा नहा रहे थे, तो गंगा जी नहाते, स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला। फिर पूछा, क्यों तुम बड़े भगत हो, बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने बुलाया, यहां अभी मिलाता हूं। स्वामी जी बुलाए और गहरे पानी में ले गए उसे, और पानी में उसे डुबा दिया और उसके ऊपर चढ़ गए स्वामी विवेकानंद जी। वो पानी में डूब रहा, और अब कितनी देर डूबेगा? वो छटपटाया और ऊपर आके बोला, मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले, क्या हुआ? अरे मैं तड़प गया। किसके लिए? बोले, सांस के लिए। स्वामी जी बोले, जैसे तू प्राणों के लिए तड़प गया, जिस दिन ऐसे भगवान के लिए तड़प जाएगा, उसी दिन तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान नहीं मिलते, ये सवाल ही गलत है। लोग कहते ना भगवान नहीं मिलते, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान मिलते हैं। क्या मीरा की तरह तड़प है आपकी? क्या प्रहलाद और ध्रुव की तरह तड़प है आपकी? अरे जब तक आपके अंदर तड़प ना होगी, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? मछली ना तड़पती पानी के बिना, तो कैसे कहा जाता कि मछली पानी से प्रेम करती है? इसलिए भगवान के लिए तड़पना है, भगवान की यादों में रोना है। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। आप लोग भी समय निकाल कर कभी भगवान के चिंतन में बैठो और रोया करो। रोना ही सबसे उत्तम भक्ति है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे की तरह, और भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है बिल्ली के बच्चे की तरह। ज्ञान होता है बंदर के बच्चे की तरह। बंदर का बच्चा कैसा होता है? वो कभी अपनी बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। जब बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती है तो बंदरिया नहीं पकड़ती बच्चे को। कौन पकड़ता है? बच्चा पकड़ता है माँ को, मीन्स बंदरिया को। हाँ या ना? यदि बंदर के बच्चे की पकड़ कमजोर पड़ गई तो बंदर का बच्चा गिर सकता है। बंदर के बच्चे की गिरने की संभावना है।
तो जो ज्ञान होता है वो बंदर के बच्चे की तरह है। ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है। कभी ज्ञान का घमंड आया तो फिसलने की संभावना है। पर जो बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। अच्छा, बिल्ली कभी अपने बच्चे को पकड़ती है या बच्चा बिल्ली को पकड़ता है? कौन किसे पकड़ता? बंदर ने तो बच्चे ने माँ को पकड़ा था, माँ ने नहीं। पर बिल्ली में उल्टा है, यहां बच्चा नहीं पकड़ता माँ को, यहां माँ पकड़ती है बच्चे को। अच्छा, आप बताओ कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? एक बच्चा वो जिसने माँ को पकड़ा, दूसरा बच्चा वो जिसे माँ ने पकड़ा। तो माँ ने पकड़ा वो या माँ को पकड़ा वो? जिसे यदि माँ को पकड़ेगा बच्चा तो माँ को छोड़ देगा। कहीं भी मेला में आप जाती हो ना बच्चों को लेकर, तो बच्चे आपका हाथ नहीं पकड़ते, उस समय आप पकड़ के रखती हो। यदि आपने नहीं पकड़ा तो बच्चा कहीं भी दुकान में घुस जाएगा, गुम हो सकता है। इसलिए जिम्मेदारी से माँ पकड़ के रखती है बच्चे का हाथ। बस ज्ञान मार्ग ज्ञानी लोग भगवान को पकड़ते हैं, पर प्रेम मार्ग में भगवान भक्त कभी भगवान को नहीं पकड़ता। जैसे बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ पकड़ती है, तू जहां ले जाना चाहे ले जा। ऐसे जो प्रेमी भक्त होता है वो भगवान के आश्रित होता है, वो कभी भगवान को नहीं पकड़ता। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पर भक्त को भगवान पकड़ते हैं। जो आपकी मर्जी, जहां ले जाना चाहो। इसलिए ज्ञान मार्ग से प्रेम और भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति से भी प्रेम श्रेष्ठ है। हमने प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, आपको सब समझाया। अब आप देखो कि आपको भक्ति में ही रहना है या भक्ति से प्रेम तक पहुंचना है।